विरासत समिति के संस्थापक कार्यपालक डॉक्टर DIB, बिहार के पुरातत्व एवं संग्रहालय के निदेशक डॉक्टर उमेश चंद्र द्विवेदी जी और हमारे विद्यार्थी हरिओम नीचे बैठे हुए हैं, विमल जी, डॉक्टर सुनील कुमार झा, सबके सब एक से बढ़कर एक विद्वान हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ कहने का मौका मिला। सबसे पहले मैं कह दूं, यह जो विश्व विरासत का कॉन्सेप्ट हुआ विश्व बंधुत्व के तौर पर कि एक जगह से दूसरे जगह के सबको हम लोग पुरावशेष को जाने और जाने कि किनका क्या इतिहास है। उसी कॉन्सेप्ट में हरिओम जी ने भी कहा 45 में शुरू हुआ, लेकिन 72 में आमिर जी ने बताया कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को नियंत्रित करने के लिए संस्थाएं बनी, उसके अधिवेशन में निर्णय हुए, वित्तीय मदद भी देता है। तब से यह विरासत मनाया जा रहा है। इसका विरासत मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम जाने, क्योंकि साहित्य ये सत्य साथ देती है। साहित्य जो भी है सत्य साथ, उसमें मिला जुला करके कुछ कर दिया जाता है और पुरावशेष से सत्य की खोज होती है। हम इतिहासकार हमेशा, ऐसा मैं नहीं कहता कि साहित्य कमजोर है, लेकिन साहित्य में सत्य सा है। बहुत सारे जो तोड़ मोड़ मसाले तो बंदी सब लगा दिए जाते हैं। जैसे कि देखते हैं समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में इनके दरबार में तीनों समुद्र और हिमालय रखते थे, तो उसमें जो रस अलंकार बहुत कुछ मिला करके कहा जाता है। और पुरावशेष जो है हमें उस समय के सत्य बात को बताता है। एक बात, दूसरी बात आ गई कि हमारे बिहार में विश्व विरासत के तहत यूनेस्को लिस्ट में अभी 2 ही है, महाबोधि टेम्पल और दूसरा नालंदा महाविहार। और टेंटेटिव बहुत सारे लाइन में हैं, जैसे वैशाली विंश हैं, विक्रमशिला हैं और अन्य कई हैं। द्विवेदी जी बता रहे थे कि छठ पर्व भी है, तो रामचरितमानस को भी इसमें डालने के लिए प्रयास किया जा रहा है। आगे देखा जाए क्या क्या होता है। तो हमें यह कहना है कि हम एक दिन आ जाए हैं, अक्षय कुमार जी से बात ही हो रही थी, हम एक भाषण राशन कर लेते हैं और सालों भर चुप हो जाते हैं। हमें इस ढंग की सोच होनी चाहिए कि हमेशा इसको रखेगा। तो कैसे रखें यार? किसी भी सेंटर पर जाते हैं और कहते हैं इससे संबंधित बातें कुछ है, बुकलेट है, गाइड है, नहीं है। चाहे बोध गया हो चाहे नालंदा हो, छोटी छोटी अब कुछ किताबें हैं, विजय जी जानते हैं, BM बरुआ की है, तो काफी मोटी है, दाम में अधिक है, बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। नालंदा से भी है, लोग भी जानते हैं, भोज जी की किताब समाप्त हो गई। तो कम से कम जिस साइट है उस साइट से संबंधित गाइडलाइंस रहना चाहिए, कोई समझाने वाले होने चाहिए। अब कुम्हलाड़ है, जब से बेचारे आए, मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि कुम्हलाड़ को कैसे हम जाने। गाइड तो एक आप छपा दीजिए गाइड जाने। क्या अल्टेकर साहब और विवेकानंद मिश्र द्वारा लिखित कुम्हलाड़ एक्सकवेशन रिपोर्ट से कैसे संभव है सब कुछ देना? दाम भी ज्यादा है, उसको खरीद भी नहीं सकते। तो छोटा छोटा बुकलेट होना चाहिए, तभी हम अवेयर हो सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं, सामान्य जन जान सकते हैं। अब बहुत सारे, सबसे हमारे यहाँ परेशानी क्या है, एक्सकेवेशन होते हैं, रिपोर्ट नहीं लिखे जाते। आज 200, रावत जी से बात परसों ही हो रही थी, 200 जगह ऐसा है कि एक्सकेवेशन हुए, करोड़ के करोड़ पैसा खर्च हुए, अभी तक रिपोर्ट नहीं लिखे। और अनेक एक्सकेवेशन के बदले पद्मश्री और पद्म विभूषण दे दिया गया, लेकिन रिपोर्ट नहीं छपी। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। रावत जी को हमने कहा कि आप ऐसा कुछ तो करिए, जैसे फॉरेन में ऐसा है
कि हर साल के एक्सकवेशन रिपोर्ट का अलग अलग छपवा देते हैं, तभी पैसा रिलीज करते हैं। ऐसा कुछ नियम बांधना पड़ेगा। और स्थिति तो यही है, कई लोग एक्सकवेशन किए और दुनिया से चले गए, रिपोर्ट नहीं लिखा है। ऐसा हमारे यहाँ पटना विश्वविद्यालय में भी बहुत कठिन से हमने चंपा का एक्सकवेशन रिपोर्ट छपाया और बीच में लिस्ट करवाया। तो ऐसे बहुत जगह है। यह हम कैसे लोग जानेंगे जो हमारे गर्भ में ज्ञान है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जो हमारे सांस्कृतिक ज्ञान के हैं, इस सब को जानने की जरूरत है। और तभी जानेंगे जब हमारे पास कुछ रहेगा, कुछ बताने वाले रहेंगे। आप नालंदा ही जाइए तो ऐसे लोग हैं कि कुछ बताते रहते हैं। तो यह है कि जो एक्सपर्ट हो उसको जानता है, जानने के बाद होनी चाहिए। तो हरिओम जी बोल रहे थे बहुत जगह स्टाफ नहीं है, टेक्निकल आदमी नहीं है। हमें भी का एक्सप्रेशन आदि करने के लिए टेक्निकल असिस्टेंट होनी चाहिए, सर्वेयर होनी चाहिए, भाषा का ज्ञान होनी चाहिए। और वहाँ से जो सिक्के और अभिलेख मिलते हैं, लिपि और भाषा के ज्ञान नहीं रहने के चलते हम लोग जान नहीं कर पाते हैं। यह सब बहुत से जागरूकता की जाती है। जब आज यहाँ से ले करके बाहर तक हम देखते हैं, एसआई तक भी देखते हैं, स्टाफ की कमी है और कुछ है भी स्टेट नहीं है स्टाफ। लोग जान नहीं पाते हैं कि क्या इसको हम जाने। तो और उसके बाद जो लोग नहीं जानते हैं, तो आज का इतिहास लिखने के बड़ा विचित्र स्थिति है। कोई मार्क्सिस्ट ढंग से लिखेंगे, कोई नेशनलिस्ट ढंग से लिखेंगे, कोई इंपीरियलिस्ट ढंग से लिखेंगे, कोई रीजनल ढंग से लिखेंगे। तो कंपटीशन वाले लड़के पूछते हैं कि आखिर हमारा जो विरासत है उसके बारे में हम सब क्या कहें, किनकी पुस्तकें हैं। तो हम सबको यही बताते हैं कि अपनी अपनी व्याख्या है, इसको फेंक दीजिए। जो मूल स्रोत कह रहा है, प्राथमिक स्रोत कह रहा है, उसके आधार पर आपने, क्योंकि बार कलह ने राजतरंगी में कहा है कि कवि को, इतिहासकार को से बाद से अलग हो जो कहा जा रहा है, उसे हमें मानना चाहिए। और कालिदास तो उससे पहले ही कह चुके हैं अपने पुस्तक में, जो पहले कही गई है उसको आंख में स्वीकार नहीं करना चाहिए, चेक एंड रिव्यू करना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए। और बाद में जो कही गई है सब के सब गलत है, ऐसा भी नहीं, इसे भी जांच पड़ताल करके करना चाहिए। तो कालिदास ने कब कहा? फर्स्ट सेंचुरी बीसी ने कहा कि उस समय भी ऐसी बातें थी कि साहित्य में बहुत सारी बातें कह दी जाती और मूलतः बातें नहीं होती। तो उसे भी जैसे बार बार हम कहते हैं, आज मैक्समुलर का देखें सेक्रेट बुक ऑफ ग्रीस 50 वॉल्यूम में सभी इसके पुस्तकों का उन्होंने भाव निकाला है। और किसी को उठा लीजिए, मूल पुस्तक के साथ नहीं लाइए, कई पुस्तकों के पारा छोड़ दिए गए हैं। यह हमें देखने की जरूरत है। और बासम साहब के बारे में तो आपको कहा ही, सोशल इंस्टीट्यूशन में आप देखिए, 78 की बात है, मैं रिसर्च कर रहा था यही डाक बंगला में रुके, मैं कहा कि सर आपकी किताब में है कि प्राचीन काल में ब्राह्मण लोग दाएं कंधे से बाएं हाथ के नीचे ले आते हैं, और लेकिन ऐसा तो नहीं है। यहाँ कभी कभी अपशब्द करते हैं तब लेते हैं, या संतुंत हो गए तो बल्कि के जैसा बांधते हैं, या क्या ये लिखती है, अरे गलती हो गई जाते हैं, इसको ठीक ठाक कर लेंगे। उसके बाद गए और आज तक वही है, वंडर दैट वाज इंडिया ज्यों के त्यों स्वीकार करना। तो कहने का मान यह है कि मूल स्रोत को यदि हम देखेंगे तो हमसे गड़बड़ियां नहीं होगी। जैसे मान लीजिए नालंदा है, नालंदा के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं और उसको एंटिक्विटी से देख करके जांच पड़ताल करने की जरूरत है। जैसे देखिए नालंदा तक्षशिला के बाद बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी जो सबसे इम्पोर्टेंट यही थी, जिसके बारे में हमने सामने लिखा। और आज भी
इतने मजबूत होने के बाद भी वो एक वुमेन टीचर है या एक वुमेन इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट का उल्लेख नहीं मिलता है, नहीं जानते हैं, लोग नहीं खोज पाए हैं। दुनिया भर के विदेशी वृत्तांत हैं, सबों ने लिखा है, यूरोपियंस ने लिखा है, इंडियन ने लिखा है, कीर्तन ने लिखा है। और सबसे तक हम लोग क्या विरासत के बारे में जो जाने, नालंदा का पर प्राचीन नाम क्या था आप देखें, वहां से जो मुहर मिला है नालंद महाविहार, तक्षशिला का कुमार गुप्त का ताम्रपत्र है जो रखा हुआ है नालंद महाविहार। एलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में लिखा एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उसमें लिखते हैं नालंद महाविहार। हम लोग अंग्रेजी के चलते नालंद को नालंदा कर दिए, और आज हिंदी में भी वो वही चल रहा है, जैसे पाटलिपुत्र को पाटलिपुत्रा। लेकिन सील में जो मिला है वही मान्य होना चाहिए, विक्रमशील मिला है, तक्षशील मिला है, लेकिन आज भी हम खो रहे हैं वही। तो ये जागृति भी होनी चाहिए, हम लोग शुद्ध उच्चारण भी जाने, और इसका सुरक्षा संरक्षा तो होनी ही चाहिए। बहुत सारे जगह हैं, जैसे अवसर है बर्बाद हो रहा है, या अन्य जगह, कई जगह फॉरेन वगैरह में आप जानते हैं, और दुबे जी से कई बार कहा कि सुरक्षा के लिए, आंधी पानी के सुरक्षा के लिए सुविधा दिए जाते हैं, लेकिन अपने यहाँ ऐसा भी नहीं। तो पुरातात्विक ज्ञान परंपरा को हम निकाल देते हैं, जगह भी बर्बाद हो जाता है, रिपोर्ट भी लिखने के को नहीं आता है। तो कैसे संरक्षित होगा, कैसे सुरक्षित होगा, कैसे केमिकल ट्रीटमेंट होगा, जब तक हमेशा उसमें लोग लगे रहेंगे। जब नालंदा